आदमी बस घर ढूंढने ही वाला था कि अचानक कहीं से उड़कर एक रेंट का विज्ञापन आ गया। शुरुआत में आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये विज्ञापन का कागज किसी जादू की तरह बार बार उसके पास आ रहा था। वो सीधा उसके चेहरे पर आकर चिपक गया। उसने चिढ़कर उसे हटाया और देखा तो पता चला कि विज्ञापन पर लिखा पता उसी बिल्डिंग का था जो ठीक उसके पीछे थी। इस समय वो परेशान था क्योंकि उसे कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न अंदर जाकर देखा जाए। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मामूली सा दिखने वाला कागज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही वो उस घर के अंदर गया, वहाँ की चीजों ने उसका मन मोह लिया, खासकर वो बड़ा सा मुलायम लाल सोफा। इसलिए उसने तुरंत उस घर को किराए पर ले लिया। लेकिन नए घर में जाने के पहले ही दिन उसे लगा कि इस घर में कुछ अजीब है, जैसे कोई कोने से उसे घूर रहा हो। और सच में जैसे ही उसने फ्रिज से बियर का एक कैन निकाला, पलक झपकते ही घर में अचानक एक अनजान औरत आ गई। अभी उसने कुछ कहा भी नहीं था कि औरत ने पूछ लिया कि वो उसके घर में क्या कर रहा है। डेविड ने तुरंत समझाया कि उसने आज ही ये घर किराए पर लिया है और अगर वो औरत भी यही रहती है तो शायद प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उन्हें धोखा दिया है और एक ही घर दोनों को किराए पर दे दिया है। लेकिन औरत अपनी बात पर अड़ी रही कि वो यहाँ 5 साल से रह रही है और घर का सारा फर्नीचर उसी का खरीदा हुआ है। डेविड उसके पीछे जाकर सब साफ साफ पूछना चाहता था, लेकिन गुस्से में चल रही उस औरत की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उसके पीछे जा ही नहीं पाया। और जब वो सफाई देते हुए किचन में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो औरत अचानक कहीं गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी जो भी हुआ वो बस नशे में उसका कोई वहम था, इसलिए कोई और अजनबी घर में न घुस पाए। उसने तुरंत दरवाजे पर एक नया ताला लगा दिया। लेकिन जैसे ही वो नहाकर बाहर आया, वो औरत फिर से बड़बड़ाते हुए सामने शीशे में दिखने लगी और पलक झपकते ही वो फिर से गायब हो गई। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वो औरत नशे की वजह से होने वाला कोई वहम नहीं है। डेविड ने तुरंत ये सारी बातें अपने दोस्त को बताई, लेकिन उसके दोस्त ने उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, क्योंकि डेविड की पत्नी की 2 साल पहले ही मौत हुई थी। उसे लगा कि डेविड अपनी पत्नी की याद में बहुत ज्यादा खोया रहता है, इसलिए उसे ऐसे वहम हो रहे हैं। पत्नी की मौत के बाद से डेविड हर दिन बस उसी के गम में डूबा रहता था। यहाँ तक कि अगर उसका दोस्त उसके लिए कोई डेट फिक्स करता तो वो एन मौके पर वहाँ से भाग जाता था। लेकिन अब 2 साल बीत चुके थे और उसका दोस्त उसे समझाता रहता था कि वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में न खोया रहे। जब वो घर वापस आया और फिर से एक ठंडी बियर खोली तो उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वो औरत कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न वो टेस्ट करे कि क्या वो औरत सच में दोबारा सामने आएगी। लेकिन जब वो नहाकर बाहर आया और पहले की तरह शीशा साफ किया तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसे लगा कि सच में उसके दोस्त की बात सही थी और ये सब उसका वहम ही था। वो अपनी थकी हुई हालत में बिस्तर पर गया और जैसे ही उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, तभी वही जानी पहचानी आवाज फिर से आई। वो औरत अभी भी यही मानती थी कि ये घर उसी का है। जब उसने देखा कि डेविड घर छोड़कर नहीं गया बल्कि आराम से उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो उसने कई तरह से ये साबित करने की कोशिश की कि ये घर उसी का है। उसने दिखाया कि तकिए पर रेड वाइन के दाग है और डेविड जिस बेडशीट पर सो रहा है वो भी उसी ने खरीदी है। यहाँ तक कि दराज में अभी भी मॉल की रसीद रखी हुई है। लेकिन जब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेड के पास वाले टेबल को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ से उसकी फोटो गायब थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि डेविड ने इस घर पर कब्जा करने के लिए उसकी फोटो को फेंक दिया है। इसलिए औरत ने तय किया कि वो अब कोई समझौता नहीं करेगी। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ सीधे फोन के आर पार हो गया। ये देखकर डेविड पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे लगने लगा कि क्या वो अभी भी कोई सपना देख रहा है, लेकिन उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल असली लग रहा था। अगली सुबह डेविड ने तुरंत प्रॉपर्टी ब्रोकर को कॉल किया और पूछा कि इस घर में पहले कौन रहता था, लेकिन ब्रोकर ने कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। बस इतना बताया कि पहले वाली किराएदार एक लड़की थी। ब्रोकर की गोलमोल बातों से डेविड को पक्का यकीन हो गया कि कल रात जो भी हुआ वो सच था। अपने साथ हो रही इन अजीबोगरीब घटनाओं का सच जानने के लिए डेविड भूतों की किताबों वाली एक दुकान पर गया। उसने वहाँ से भूतों के बारे में एक किताब निकाली। तभी बुक स्टोर का मालिक उसके पास आया और बोला, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। उसी रात डेविड पूरी तरह से ध्यान लगाकर टेबल के सामने बैठ गया और किताब में बताए गए तरीके से उस औरत की आत्मा को बुलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसने चाहे जितने भी हाथ पैर मारे, चारों तरफ कोई हलचल नहीं हुई। डेविड को अचानक याद आया कि उस औरत को अपने टेबल से बहुत लगाव था, इसलिए उसने गिलास उठाया और सीधे टेबल पर रखने ही वाला था। तभी अगले ही पल डेविड उस औरत के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। वो भूल गई थी कि हाल ही में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने बातों बातों में अपना नाम बता दिया। डेविड लिसा को याद दिलाना चाहता था कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन लिसा को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मगर जोरदार बहस के दौरान वो अनजाने में टेबल के बीचों बीच खिसक गई। तभी लिसा को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गुस्से से भरी लिसा डेविड को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका हाथ सीधे डेविड के शरीर के आर पार हो गया। गुस्से में आकर उसने डेविड को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद पता नहीं चला और वो खिड़की के आर पार हो गई। लेकिन अगले ही पल वो फिर से कमरे के अंदर आ गई। हालांकि लिसा ने ये बात मान ली थी कि वो अब एक आत्मा बन चुकी है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। डेविड को अपने घर से बाहर निकालने के लिए लिसा ने दिन रात उसे परेशान करना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई थी कि डेविड नहाते वक्त भी अपने कपड़े नहीं उतार पाता था। हालांकि डेविड को लिसा के होने की आदत हो गई थी, लेकिन फिर भी हर बार उसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही परेशान होने के बाद डेविड सुकून से जी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वो शांति से टीवी भी नहीं देख सकता था। डेविड लिसा की हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लिसा से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए डेविड ने एक पादरी को बुलवाया, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने वाले इन पुराने तरीकों से लिसा को कोई डर नहीं लगा। जब विदेशी तरीके काम नहीं आए तो उसने देसी तरीके आजमाए। यहाँ तक कि उसने एक साइंस की
टीम भी बुला ली। उन्होंने आत्मा को पकड़ने के लिए हाईटेक स्कैनर और एक पिरामिड वाले डिब्बे का इस्तेमाल किया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लिसा की आत्मा अभी भी साई की तरह वही मौजूद थी। इतनी बार फेल होने के बाद डेविड ने आखिरकार उसी बुक स्टोर वाले लड़के को घर बुलाया। वो लड़का चुपचाप सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक ध्यान लगाता रहा और थोड़ी देर बाद ही उसने लिसा के होने को महसूस कर लिया। लड़के ने डेविड को बताया कि लिसा की आत्मा बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो किसी भी हाल में यहाँ से जाना नहीं चाहती है। उसने डेविड को जल्द से जल्द घर बदलने की सलाह दी ताकि उसे लिसा से छुटकारा मिल सके, लेकिन डेविड घर नहीं छोड़ना चाहता था। वो एक ऐसी आत्मा के लिए हार कैसे मान सकता था? लड़के ने निराश होकर अपना सिर खुजलाते हुए कहा कि वो औरत अभी मरी ही नहीं है। इसके बाद उसने डेविड को बताया कि वो लिसा की आत्मा को इसलिए नहीं भगा पा रहा है क्योंकि डेविड के दिल में अभी भी किसी और की याद बसी है और वो इंसान ऐसा है जिसे वो कभी भुलाना नहीं चाहता। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे समझ आ गया तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। शायद ये उसी बेवकूफ आदमी का काम है। चुप रहो। तुमने फादर फ्लैनिगन और पूरे लकी क्लब को बुला लिया ताकि मेरी मदद हो सके, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें एक बार बाहर निकाल दिया गया था। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। चुप रहो। माफ करना, तुम हार गए मेरे भाई। मैं उस समझदार लड़की से कुछ कहना चाहता हूँ। मरने वालों की थोड़ी तो इज्जत करो। तभी लिसा को एहसास हुआ कि उसने मजाक मजाक में जो बात कही थी वो असल में डेविड के दिल में छिपा एक बहुत गहरा दर्द था। वो खुद छत पर डेविड के पास गई और अपनी कही हुई बातों के लिए उससे माफी मांगी। डेविड को शांत देखकर वो खुद ही अपने पुराने सपनों के बारे में बात करने लगी। वो हमेशा से इस छत को एक गार्डन बनाना चाहती थी, लेकिन काम में बिजी रहने की वजह से वो ऐसा कभी नहीं कर पाई। हालांकि उसका ये सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता था। लिसा चाहती थी कि डेविड अपने दिल का दर्द उसके साथ बांटे, लेकिन गलती से उसने डेविड की एक कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया था और वो सुनसान सड़क पर टहलने निकल पड़ी। किसी तरह के सुकून की तलाश में वो आखिरकार एक अंधेरे बार में जा पहुंचा। उसका दोस्त जैक पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने खास तौर पर उसे कुछ खूबसूरत लड़कियों से भी मिलवाया, इस उम्मीद में कि वो अपनी पत्नी की मौत के गम से जल्दी बाहर आ सके। लेकिन डेविड का ध्यान कहीं और था। उसने काउंटर पर जाकर 2 गिलास विस्की ऑर्डर की। काफी समझाने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो लीजा ने डेविड को सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन डेविड ने खुद को बचाने की कोशिश की। हालांकि जैक को लगा कि वो मजे में कोई डांस कर रहा है। उसे लगा कि डेविड शायद अपने दर्द से बाहर आ गया है और वापस अपनी जिंदगी में लौट रहा है, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि डेविड हवा में खुद से ही बातें कर रहा है। घबराहट में लीजा सीधे डेविड के शरीर में घुस गई। डेविड का खुद पर काबू नहीं रहा और वो बार काउंटर पर गोल गोल घूमने लगा। उसने बेवजह खुद को एक थप्पड़ भी जड़ दिया। उसकी इस अजीब हरकत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। उसके दोनों हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे 2 अलग दिमाग उन्हें चला रहे हों। एक हाथ से वो पीना चाहता था और दूसरे से खुद को पूरी ताकत से रोक रहा था। आखिरकार शर्मिंदगी के मारे उसे वहां से भागना पड़ा। बार से बाहर निकलने के बाद ही लीजा ने डेविड का शरीर छोड़ा। वो अकेला एक पार्क में गया, ये सोचकर कि आखिरकार उसे लीजा से छुटकारा मिल गया है, लेकिन लीजा परछाई की तरह उसके पीछे पीछे आ गई। खुद लीजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। वो बिना किसी कंट्रोल के बस डेविड के पीछे चल रही थी, शायद इसलिए क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ डेविड ही उसे देख सकता था। यहाँ तक कि उसे यकीन था कि डेविड उसकी मदद कर सकता है। तुम मुझसे मदद की उम्मीद तो नहीं कर रही ना? चलो देखते हैं कि मैं कौन हूँ। इस पीछा न छोड़ने वाली आत्मा से छुटकारा पाने के लिए डेविड ने लीजा की भूली हुई यादें वापस लाने में उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने अपार्टमेंट के पड़ोसियों से लीजा के बारे में पूछताछ की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी बिल्डिंग में कोई भी लीजा को नहीं जानता था। उन्हें बस इतना पता था कि वो बहुत कम घर आती है और आमतौर पर बाहर नहीं दिखती। उदासी के बीच डेविड को घर पर एक पुरानी पीली पड़ चुकी रसीद मिली। वे उस पते के सहारे एक ड्राई क्लीनर की दुकान पर पहुंचे। दुकान के मालिक ने रसीद को ध्यान से देखा और आखिरकार उसे लीजा की याद आ गई। उसने बताया कि लीजा एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती थी और हमेशा थोड़ी उदास रहती थी। जब भी वो दुकान पर आती तो हमेशा बहुत जल्दबाजी में होती थी, जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। इसलिए उसे लीजा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। सुराग यहीं पर खत्म हो गया। वापस लौटते समय वो एक घर के पास से गुजरे। लीजा ने कहा कि उसे ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। डेविड ने तुरंत उस घर की बेल बजा दी। दरवाजा एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खोला। डेविड ने उसे लीजा की शक्ल सूरत के बारे में बताया, लेकिन वो हुलिया बिल्कुल उस आदमी की गर्लफ्रेंड से मिलता जुलता था। उसे डर था कि कहीं उसके पीछे खड़ी उसकी पत्नी को इसका राज न पता चल जाए, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उस आदमी की घबराहट देखकर लीजा को खुद पर शक होने लगा। क्या वो उस आदमी की दूसरी औरत थी? बातों बातों में वो एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए। लीजा अचानक रुक गई। उसे लगा जैसे वो इस जगह को पहले से जानती हो, और सच में जैसे ही लीजा ने उस रेस्टोरेंट में कदम रखा उसे एक जानी पहचानी लेकिन अजीब सी फीलिंग आई। उसे अचानक अपनी सबसे पसंदीदा डिश की याद आ गई। वो यहाँ खाने के लिए अनगिनत बार आना चाहती थी, लेकिन अफसोस की किसी न किसी वजह से वो कभी आ नहीं पाई। जैसे ही वो लोग जाने वाले थे, अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। एक आदमी बिना किसी वजह के जमीन पर गिर पड़ा। हालत बहुत नाजुक थी और ये सब देखकर लीजा के दिमाग में अचानक से फर्स्ट एड की पुरानी यादें ताजा हो गई। उसका पेट चेक करो। क्या उसका पेट चेक करो कि कहीं खून तो नहीं आ रहा? मुझे कैसे पता होगा? बस वैसा ही करो। डेविड लीजा के कहने पर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उस आदमी को क्या परेशानी है। फिर उसने एक चाकू और वोदका मंगवाई और आसपास खड़े लोगों को पीछे किया। हालांकि डेविड कह रहा था कि उसे डर लग रहा है, लेकिन उस आदमी की जान जाते देख उसने हिम्मत जुटाई और लीजा के बताए तरीके से उसने चाकू से उस आदमी का सीना हल्का सा काटा। जैसे ही उसके सीने से फंसी हुई हवा बाहर निकली, उस आदमी की सांसें भी किसी चमत्कार की तरह वापस आ गई। इस पल तक लीजा की सारी यादें वापस आ चुकी थी। उसे ये सब फर्स्ट एड के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो खुद एक सर्जन थी। उसने खुशी खुशी डेविड को अपने बीते हुए कल के बारे में बताया। फिर वो दोनों भागकर अस्पताल गए, इस उम्मीद में कि शायद वहां लीजा के बारे में कुछ और जानकारी मिल जाए। अस्पताल की जानी पहचानी चीजों को देखकर जैसे उसकी यादों का दरवाजा खुल गया हो। लीजा को अपने हर एक कलीग का नाम याद आने लगा, लेकिन जब डेविड ने उनसे लीजा के बारे में पूछा तो वो औरत हैरानी से उसे देखने लगी। उस नर्स ने कोई जल्दबाजी न करते हुए तुरंत पीछे खड़े सीनियर डॉक्टर को
बुला लिया। अपने सालों के मेडिकल एक्सपीरियंस से लीजा समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगा कि शायद उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वो लीजा के मेंटोर से भी मिले, लेकिन जब तक मेंटोर को डेविड की पहचान पर पूरा यकीन नहीं हो गया तब तक उसने लीजा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। डेविड को मजबूरन लीजा का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ा। तभी अचानक लीजा को अपने सीने में दिल के धड़कने का एहसास हुआ और इसके तुरंत बाद एक अजीब सी रहस्यमयी ताकत उसे दूसरी तरफ खींचने लगी। जल्द ही वो एक कमरे के आर पार हो गई, जहाँ उसने देखा कि कमरा तोहफों और फूलों से भरा था और सामने बिस्तर पर उसका अपना ही शरीर पड़ा था। ये सब देखकर लीजा बुरी तरह चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डेविड भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। जब उसने बिस्तर पर पड़े उस इंसान को ध्यान से देखा तो वो भी सुन्न रह गया। हालांकि लीजा ने कहा कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 3 महीने से कोमा में रहने के बाद होश में आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ये सुनकर डेविड ने परेशान होते हुए लीजा से कहा कि वो वापस अपने शरीर में जाकर देखे, शायद इस तरह से वो वापस होश में आ जाए। लेकिन लीजा ने चाहे कितनी भी कोशिश की, उसकी आत्मा को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक रखा था। वो चाहकर भी अपने शरीर में वापस नहीं जा पा रही थी। डेविड बस प्यार से लीजा को दिलासा दे रहा था और उसे समझा रहा था कि इस मुश्किल से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उसने लीजा के कमजोर हाथों को पकड़ने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि आत्मा के रूप में होने के बावजूद लीजा को डेविड के हाथों की गर्माहट महसूस हो रही थी। इससे ये साबित हो गया कि उसकी आत्मा और शरीर अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन उसके मेंटोर के अचानक आ जाने से सब कुछ रुक गया। मेंटोर को डेविड को वहां अकेले छोड़ने में ऐतराज था, इसलिए उसने उसे तुरंत वहां से जाने को कहा। इस बार लीजा ने डेविड के पीछे जाने के बजाय अकेले ही अस्पताल में रुकने का पक्का इरादा कर लिया, ताकि वो वापस अपने शरीर में जाने का कोई रास्ता खोज सके। इस विदाई के वक्त न जाने क्यों डेविड की आंखें भर आई। लीजा अब सिर्फ अस्पताल में बिना किसी मंजिल के भटक रही थी। वो हवा के एक झोंके की तरह अस्पताल के हर कोने में जा रही थी, लेकिन किसी को भी उसके वहां होने का एहसास नहीं था। दोपहर के वक्त उसकी बहन अपनी 2 बेटियों के साथ उससे मिलने आई, लेकिन खून का ये गहरा रिश्ता भी उस न दिखने वाली दीवार को पार नहीं कर सका। लीजा किसी भी तरह अपनी बहन को नजर नहीं आ रही थी। तभी सीनियर डॉक्टर कमरे में आए। उनकी बातें किसी ठंडे चाकू की तरह लीजा की आखिरी उम्मीद को भी बेदर्दी से काट रही थी। डॉक्टर ने कहा कि लीजा के अब होश में आने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसकी बहन को ऑक्सीजन की नली हटा देनी चाहिए, ताकि लीजा को इस कभी न खत्म होने वाले दर्द से आजादी मिल सके और उसकी बहन को भी इलाज के भारी भरकम खर्चों का बोझ न उठाना पड़े। हालांकि उसकी बहन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चली गई, लेकिन डॉक्टर फिर भी पीछे पीछे उसे समझाने लगा। लीजा परेशान होकर उनके पीछे भाग रही थी। वो डॉक्टर की बातों का पूरी ताकत से विरोध कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। गनीमत है कि उसकी बहन ने लीजा का साथ नहीं छोड़ा। उसने सख्ती से डॉक्टर की सलाह ठुकरा दी। जब तक जरा सी भी उम्मीद थी, वो अपनी बहन को नहीं छोड़ने वाली थी। उधर दूसरी तरफ डेविड अकेला अपने घर लौट आया। खाली और शांत कमरे को देखकर उसे एक ऐसा सूनापन और उदासी महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसने सोचा कि वो चिप्स के 2 पैकेट खाकर काम चला लेगा, लेकिन पल भर सोचने के बाद उसने एक बढ़िया और सेहतमंद डिनर करने का फैसला किया। लेकिन इतने मन से बनाए गए खाने को देखकर भी उसका खाने का मन नहीं कर रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। पहले जब लीजा उसके साथ होती थी तो वो हमेशा उसकी सारी उदासी दूर कर देती थी, लेकिन अब अकेलेपन के उस साए ने फिर से उसे घेर लिया था। वो किसी भी तरह से होश नहीं हो पा रहा था। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, लेकिन उसे रखते ही वो सुन पड़ गया। पता नहीं कब से लीजा का साथ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। तभी अचानक डोरबेल बजी। डेविड झट से उठा। उसने पूरी उम्मीद के साथ दरवाजा खोला। डेविड ने तहजीब दिखाते हुए उस औरत को अंदर आने और थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन उस खूबसूरत पड़ोसन का इरादा बिल्कुल साफ था। उसने सीधे अपने जूते उतारे और अपना टॉप भी उतार दिया। कुछ पल के लिए तो डेविड को समझ ही नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उस औरत की बातों में इतना नशा था कि खुद को रोकना मुश्किल था। बहुत ही पागलपन से भरा और जोशीला। जब वो औरत किसी बहाने से वॉशरूम गई, तब जाकर डेविड ने चैन की सांस ली। मन ही मन वो खुद को खुशकिस्मत मान रहा था कि वो बच गया, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने अपने कपड़े अंदर से बाहर फेंक दिए। डेविड घबराकर जल्दी से अपनी सफाई देने लगा। उधर लीजा को जलन हो रही थी, लेकिन वो शांत होने का नाटक करते हुए आगे जाकर माहौल का जायजा लेना चाहती थी। उनकी बातचीत के बीच ही वो औरत वॉशरूम से धीरे धीरे बाहर आई। वो डेविड को अपनी तन्हा जिंदगी के बारे में बताने लगी। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो बस उस पल का मजा लेना चाहती है। उधर लीजा पास खड़ी डेविड को समझा रही थी कि उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन डेविड बिना जज्बातों के ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं चाहता था। लेकिन अनजाने में ही लीजा की जलन देखकर वो थोड़ा घबरा गया। उसने पड़ोसन को वहां से भेज दिया और लीजा के पीछे पीछे छत पर चला गया। बातों बातों में डेविड ने खुद ही लीजा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया और अपनी पहली पत्नी के साथ बिताए हर एक पल के बारे में बताने लगा। उसकी पत्नी का अचानक गुजर जाना किसी भयंकर तूफान की तरह था, जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। और लीजा का उसकी जिंदगी में आना रात के सबसे चमकते तारे जैसा था, जिसने उसकी जिंदगी के सारे अंधेरे को दूर कर दिया था और उसे एक नई शुरुआत करने की उम्मीद दी थी। लेकिन लीजा की जान धीरे धीरे निकल रही थी। शायद वो कभी सच में एक दूसरे से न मिल पाए। अगली सुबह डेविड लीजा को शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर ले गया। दरवाजा खोलते ही सामने एक बेहद खूबसूरत गार्डन था। लीजा ने हैरानी से पूछा कि ये कौन सी जगह है। डेविड ने बताया कि यहाँ की हर एक चीज उसने खुद बनाई है। वो पहले एक डिजाइनर हुआ करता था और उसकी अपनी एक डिजाइन कंपनी भी थी, लेकिन अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने अपनी कंपनी और घर बेच दिया और एक बिल्कुल नई जगह पर रहने लगा, ताकि वो अपनी
इस दर्द भरी सच्चाई से दूर भाग सके। लीजा को इस जगह से एक अनजाना सा लगाव महसूस हो रहा था। उसने पहले भी कई बार ऐसा गार्डन देखा था। यहाँ का हर एक फूल और पौधा बिल्कुल उसके सपनों जैसा था। लीजा डेविड के टैलेंट से बहुत इंप्रेस हुई और उसे समझाया कि उसे वापस काम शुरू करना चाहिए। लीजा के समझाने पर डेविड ने भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार लीजा के दिल में एक ऐसी हलचल हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब वो दोनों एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे, तभी एक गलत वक्त पर आईफोन कॉल ने उस शांत माहौल को तोड़ दिया। ब्रोकर ने डेविड को बताया कि मकान की पुरानी मालकिन की हालत बहुत खराब है। इलाज का महंगा खर्च न उठा पाने की वजह से उसकी बहन ने इलाज रोकने के पेपर्स पर साइन करने का फैसला कर लिया है। अब डेविड लंबे समय के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवा सकता है। वक्त बहुत कम था, इसलिए वो दोनों भागकर लीजा की बहन के पास गए ताकि उसे लीजा का इलाज बंद करने से रोक सके। लेकिन अंदर जाते ही लीजा की दोनों भतीजियों ने डेविड का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास बिठा दिया। हालांकि बहन को लीजा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बच्चियां बार बार उसी तरफ देख रही थी जहां लीजा खड़ी थी। लेकिन जब लीजा ने उनसे पूछा कि क्या वो उसे देख सकती है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो दौड़कर किचन से कुछ बिस्किट्स ले आई और प्यार से एक बिस्किट लीजा की तरफ भी बढ़ा दिया। हालांकि जब डेविड ने बहन से विनती की कि वो लीजा की उम्मीद न छोड़े, तो बहन ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसने डॉक्टर के साथ कागजात पर साइन कर दिए हैं। आखिरकार हार मानकर डेविड को आत्मा वाली पूरी सच्चाई बतानी पड़ी। लेकिन बहन ने न सिर्फ डेविड की बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे पागल समझकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन बहन ने ये नहीं सोचा था कि जब वो वापस अंदर जाएगी तो उसकी बेटी कुछ बहुत ही अजीब बातें कहेगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। लीजा भी सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार थी, लेकिन डेविड इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। उसने घर जाकर आत्माओं से जुड़ी सारी किताबें छान मारी ताकि लीजा को बचाने का कोई और तरीका मिल सके। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ लीजा की एक फोटो लगी। दरअसल उस दिन अस्पताल में उसे डर था कि कहीं बिछड़ने के बाद वो लीजा को फिर कभी न देख पाए, इसलिए उसने चुपचाप वहां से उसकी एक फोटो अपने पास रख ली थी। ये जानकर लीजा की आंखें भर आई, क्योंकि आज तक किसी ने डेविड की तरह उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। पहले वो हमेशा पागलों की तरह काम में लगी रहती थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसे असल में क्या चाहिए। हालांकि अपने करियर में उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी के इस खालीपन को कभी भर नहीं पाई। उसने कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं की और अब ये पल भर की खुशी भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी, जो बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। असल में लीजा अपनी आखिरी सांसों से पहले एक बार प्यार का एहसास करना चाहती थी, इसलिए दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। हालांकि दोनों एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही उनके हाथ करीब आए, उन्हें एक ऐसा प्यारा एहसास हुआ जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगली सुबह जब खिड़की से आती धूप ने डेविड को जगाया, तो उसने देखा कि लीजा अभी भी उसके पास है। उसके दिमाग में एक बहुत ही रिस्की आइडिया आया। वो इतनी आसानी से लीजा को खोना नहीं चाहता था। जब इन सबको रोकने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने लीजा के शरीर को सीधे अस्पताल से चुराने का फैसला किया। शायद ऐसा करने से लीजा को कुछ और वक्त मिल सके। उसने अपने दोस्त जैक को बुला लिया, लेकिन इतनी नाजुक हालत में किसी मरीज को अस्पताल से बाहर ले जाना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए पहले फर्स्ट एड और सभी मेडिकल मशीनें तैयार रखनी होंगी। लेकिन जैक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगा कि शायद किसी सदमे की वजह से डेविड पागल हो गया है और अस्पताल में चोरी करने आया है। आखिरकार हार मानकर डेविड ने जैक को बता दिया कि लीजा की आत्मा ठीक उसके पीछे खड़ी है। अगर तुम्हारी दोस्त सच में मेरे पीछे है, तो जरा पूछकर बताओ कि मैंने अपने हाथों से कौन सा इशारा किया है, रॉक या सीजर्स? रॉक, रॉक, सीजर्स, रॉक, पेपर, पेपर। लेकिन जब वो लीजा के बेड के पास पहुंचे, तो जैक उसे देखते ही सुन्न रह गया, क्योंकि 3 महीने पहले वो डेविड को जिस लड़की से मिलवाने वाला था, वो कोई और नहीं बल्कि सामने लेटी हुई यही लड़की थी। असल में उस रात बहन ने लीजा के लिए भी एक ब्लाइंड डेट रखी थी, लेकिन अफसोस की बात है कि डेट पर जाने के रास्ते में ही लीजा का एक्सीडेंट हो गया और इस तरह दोनों एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं पाए। वो दोनों लीजा को लेकर अस्पताल से निकलने वाले थे, लेकिन जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर उन पर पड़ गई। जैक ने झट से गार्ड्स को धक्का देकर लिफ्ट के अंदर धकेल दिया, लेकिन इसी बीच अनजाने में एक गार्ड के हाथ से लीजा का ऑक्सीजन मास्क खिंच गया और दूसरी तरफ डेविड को भी कई लोगों ने घेर लिया था। बिना ऑक्सीजन के लीजा की हालत तेजी से बिगड़ने लगी थी। उसकी सांसों की डोर टूट रही थी और उसकी जान जा रही थी। जैसे ही उसकी धड़कन रुकी, डेविड ने बिना कुछ सोचे समझे उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी लीजा को मौत के मुंह से वापस नहीं ला सका। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर डेविड को पकड़ लिया। वो रोते तड़पते हुए बार बार लीजा का नाम पुकार रहा था। जब ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक चमत्कार हुआ। लीजा की बंद पड़ी धड़कन फिर से शुरू हो गई। मशीन से आती टीटी की आवाज ये बता रही थी कि लीजा वापस लौट आई है। उन सभी की हैरान निगाहों के सामने लीजा ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें लगभग खो ही दिया था। मैं एबी हूँ। एबी, हाँ मैं एबी हूँ, मुझे माफ कर दो एबी। लेकिन होश में आने के बाद लीजा डेविड को भूल चुकी थी। अपनी आत्मा के शरीर से बाहर होने के दौरान क्या क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। डेविड ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लीजा ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनकी मुलाकात बस धुएं के एक बादल की तरह थी, जो हवा के एक झोंके के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन जब तक लीजा सही सलामत है, डेविड के लिए इतना ही काफी था। भले ही वो पिछली सारी बातें भूल गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद डेविड ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया और अपनी उन सभी यादों को समेट लिया जो उसे लीजा की याद दिलाती थी। वो पार्क के उसी बेंच पर गई जहाँ कभी उसे हमेशा डेविड की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन आज वहाँ अजीब सी शांति थी। वो रेस्टोरेंट जहाँ वो दोनों अपनी यादें ढूंढने गए थे, आज अंधेरे में डूबा हुआ था। वो बस अफसोस के साथ अपनी उन पुरानी यादों को महसूस कर सकती थी। कुछ ही समय बाद लीजा पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ गई, लेकिन जब भी वो उस जगह जाती जहाँ वो डेविड के साथ रही थी, तो उसे वहाँ कुछ जानिब जानी सी फीलिंग आती थी। बुक स्टोर वाले लड़के को पुराने दोस्त की तरह खुद से बात करते देख उसे सब कुछ बहुत अपना सा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई। टेबल पर पानी के गिलास के निशान देखकर वो हैरान रह गई। उसकी वो गर्माहट जैसे उसे याद दिला रही थी कि उसने अपनी कोई बहुत ही कीमती चीज खो दी है। वो
यूं ही भटकते हुए छत पर गई, लेकिन उसने देखा कि वो जगह तो एक बेहद खूबसूरत गार्डन बन चुकी थी और डेविड पौधों को पानी दे रहा था। उसे हमेशा से याद था कि लीजा ने कभी उससे कहा था कि वो इस छत को एक गार्डन बनाना चाहती है। लीजा हैरानी से सोचने लगी कि डेविड आखिर यहाँ कैसे आया। जब डेविड ने लीजा को चाबियां वापस देने की कोशिश की तो एक दूसरे को छूते ही उनके जहन में पुरानी यादें ताजा हो गई। डेविड अपनी पत्नी को खोने के दर्द में इस कदर डूब चुका था कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। वही लीजा काम में उलझकर अपनी ही जिंदगी के मायने भूल गई थी। उन दोनों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक दूसरे से लड़ने से लेकर एक दूसरे का सहारा बनने तक उन्होंने प्यार से अपने अकेलेपन की इस दीवार को तोड़ दिया था। सच कहूं तो क्या हम भी ऐसे ही नहीं है? हमेशा अपने बीते हुए कल के पछतावे में फंसे रहते हैं या फिर काम में खोकर खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन किसी ऐसे का साथ होना जो आपको अंधेरे से बाहर निकाल लाए, सच में एक बहुत ही प्यारा एहसास है। शायद हमें किसी आत्मा का साथ मिलने का चमत्कार न दिखे, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसे अनगिनत खूबसूरत पल है। जब हम उदास होते हैं तो कोई हमारी बात सुनता है, और जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो कोई हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। किसी को खोने के बाद उसकी अहमियत मत समझो। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी खुशियों को कहीं पीछे मत छूटने दो। हमारी जिंदगी में रोशनी वही लोग लाते हैं जो हमारे लिए अपना वक्त निकालते हैं और हमारे हर दर्द को बांटते हैं। प्यार का यही तो सबसे खूबसूरत एहसास है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।